लेकिन मैं पूरी तरीके से थक और हार गई थी कि मेरा यूट्यूब पेमेंट अब आने वाला नहीं है। मेरा यूट्यूब पेमेंट फँस गया है पूरी तरह से, बैंक के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बैंक की तरफ से। पूरी तरीके से थक-हार करके यूट्यूब छोड़ने का बिल्कुल मैंने फैसला ले लिया था। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बात करूँगी मेरा यूट्यूब की जो पेमेंट थी, फर्स्ट पेमेंट, वो आने में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई और क्या-क्या मुझे फेस करना पड़ा। अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपका भी यूट्यूब पेमेंट आने वाला है या फिर यूट्यूब पेमेंट आप अभी बन रहा है, आगे चल कर के आएगा, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। नहीं तो हो सकता है मेरे जैसा आपका भी पेमेंट बैंक में जाकर के रुक जाएगा और आपके अकाउंट तक नहीं आएगा। तो मुझे क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ी थी, फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश की थी बट नहीं बता पाई थी। अब इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि यूट्यूब पेमेंट आने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या-क्या परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आप सभी की लक्ष्मी और स्वागत करती हूँ आप सभी का चैनल पर। जैसे कि दोस्तों मेरी एक और चैनल है लक्ष्मी मुंबई ब्लॉग। वो चैनल दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था आज के 2 साल तकरीबन होने वाला, यानी अप्रैल महीने में स्टार्ट किया था। दोस्तों उसके बाद वो मोनेटाइज़ भी किया। मेरा पेमेंट आने वाला था, मुझे पता नहीं था कि पेमेंट कैसे मंगवाया जाता है, यानी किस बैंक को ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। कारण है कि मेरे घर में कोई भी यूट्यूबर नहीं है और ना मेरे अड़ोस-पड़ोस में कोई यूट्यूब पर काम करता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों कि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो पहले मैंने 50 और 100 रुपए रखने वाला जो खाता होता था, नॉर्मल खाता, जिसको कि प्रधानमंत्री मोदी जनधन योजना से खाता खोला जाता था, तो मेरे पास भी वही खाता था। तो मैंने वो यूको बैंक में खुलवाया था दोस्तों। यूको बैंक में मैंने खाता खुलवाया था, तो फिर मैंने वही जो बैंक थी वही मैंने अपने ऐड कर दिया था एडसेंस में। और जब मेरा पेमेंट दोस्तों आया तो मेरे अकाउंट में नहीं आया। गूगल एडसेंस में पेमेंट जमा हो गया और गूगल एडसेंस से फिर मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुआ, ऐसा मुझे मेल भी आया। लेकिन दोस्तों मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। मैं बैंक के चक्कर लगाने के लिए जाती थी और वहाँ के जो भी मैनेजर थे उनसे बात करती थी कि मेरा पेमेंट आने वाला है और आया कि नहीं। तो आपको मैं बता दूँ, बैंक मैनेजर मुझे बार-बार यही बोल कर के हटा देता था बातों को कि आपका पेमेंट नहीं आया है। तो दोस्तों आपको मैं जानकारी दे दूँ कि बैंक मैनेजर ऐसा क्यों करते हैं, जो कि आपका पेमेंट यूट्यूब की तरफ से निकल चुका होता है और उसके बाद में बैंक मैनेजर आपको क्यों घुमाता है, क्यों आपको नहीं सही जानकारी देता है। आज की वीडियो में यही टॉपिक लेकर के आई हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करिए ताकि आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपका भी पेमेंट रुका हुआ है, नहीं आ रहा है, तो आप भी इस परेशानी से दूर हट जाएँ। तो मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों कि जो पेमेंट होता है, जो यूट्यूब का पेमेंट होता है, उसमें $100 कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके गूगल एडसेंस में 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में ऐड हो जाता है। मेरा जो पेमेंट था, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि मेरा पेमेंट के में क्या प्रॉब्लम हुआ और कब मेरा पेमेंट आया। तो पहले क्या हुआ था कि मैंने यूएस का जो टैक्स था वो नहीं फिल अप किया था, यानी मेरा पेमेंट मुझे अपकमिंग दिखा रहा था। दोस्तों जैसे कि पेमेंट आपके अकाउंट में यूट्यूब कब ट्रांसफ़र करता है, तो उसका एक
तारीख होता है, जो कि तारीख है दोस्तों आपके एडसेंस में यूट्यूब जो पेमेंट होता है उसको ऐड कर देता है 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में। उसके बाद आपका जो एडसेंस से आपके अकाउंट में पेमेंट आता है वो आता है 22 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में, यानी 22 से 26 के बीच में आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर होता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे मेल आया यूट्यूब की तरफ से कि आपका पेमेंट भेज दिया गया है, लेकिन मैं अकाउंट में जाकर के जब चेक करती थी बैंक के तो मेरा पेमेंट नहीं आया था, नहीं दिखा रहा था। तो मैंने जो गलती किया था दोस्तों, वो गलती ये थी कि मैंने बैंक जो है वो बैंक को ऐसी बैंक ग्रामीण बैंक जो होती है उस ग्रामीण बैंक को ही मैंने उसमें ऐड कर दिया था, जिससे कि मेरा पेमेंट आने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई थी। इसीलिए मुझे बार-बार बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे थे। और बैंक मैनेजर, जब आप बैंक में जाओगे और उनसे आप जब बात करोगे कि मेरा पेमेंट आया है चेक करिए, तो वो आपको बहुत सारे बातें बताएंगे और घुमाएंगे वो लोग। तो आपको उसमें उस समय क्या करना है, आपको उस टाइम पे बाहर आना है और आपको सोचना है, बैठ करके 2 सेकंड सोचना है कि मैंने बैंक अकाउंट कौन सा ऐड किया है। अगर आपने ग्रामीण बैंक अकाउंट ऐड किया होगा तो हो सकता है आपका पेमेंट आने में देरी हो सकती है, लेकिन अगर 26 तारीख भी हो गया और आपका पेमेंट नहीं आया है तो आपको बैंक में जाना है और बैंक के मैनेजर से आपको कहना है कि मेरा गूगल एडसेंस पिन देख लीजिए, उसमें ऐड होकर के मेरा जो पेमेंट था मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसा मेरे यूट्यूब ने मुझे ऐसा मेल किया है, आप ये मेल चेक कर लीजिए और आप अपने बड़े ब्रांच में पता करिए कि मेरा पेमेंट आया है कि नहीं। तब भी आपका अगर बैंक मैनेजर आपको घुमाता है, मतलब आपको कहता है कि आ जाएगा, टालते रहता है, उस टाइम पे आपको बैंक मैनेजर को सीधा कहना है कि आप एक काम करिए, मुझे लिख करके दे दीजिए, आपके बैंक अकाउंट में मेरा डॉलर नहीं आया है, मेरा पेमेंट नहीं आया है, तो मैं जाकर के उससे बड़े ब्रांच में चेक करूंगा। तो उस टाइम पे बैंक मैनेजर अगर लिख करके नहीं देता है तो उनसे आप कहिए कि आप अपने जो ब्रांच, बड़ा ब्रांच है आपके बैंक का, आप वहां के लोगों से कांटेक्ट करिए और मेरा पेमेंट पता लगाइए। बैंक वाले इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जब वो चेक करते हैं उनको पेमेंट नहीं दिखता है, तो जो पेमेंट होता है आपका, वो पेमेंट आकर के कहाँ पर रुकता है, जो बैंक जैसे ग्रामीण बैंक आपने ऐड किया है तो ग्रामीण बैंक का जो बड़ा ब्रांच होता है वहां पर आकर के आपका पेमेंट कभी कभी रुक जाता है, जिस वजह से आने में देरी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो है स्विफ्ट कोड वगैरह आप नहीं ऐड किए होते हो तो भी आपका पेमेंट नहीं आता है। तो मेरे साथ दोस्तों ऐसा ही हुआ था, मैंने ग्रामीण बैंक यूको बैंक ऐड किया था, जिससे कि मेरी जो पेमेंट थी वो बहुत लेट हो गई थी, रुक गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने जा करके बैंक जो है चेंज किया, मैंने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन किया और एचडीएफसी बैंक के अकाउंट को अपने खाते में वापस से एडसेंस में ऐड किया और उसके बाद दोस्तों जो मेरा $100 पेमेंट था वो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जो है आ गया। तो ये गलती आप लोग कभी ना करिए। ग्रामीण बैंक अगर मतलब कि ग्रामीण बैंक में अगर आपका खाता है तो हो सके एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक में खोले। यूको बैंक वगैरह में जल्दी पेमेंट नहीं आता है। आपको मैं इसीलिए ये जानकारी देने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो आपको ना झेलनी पड़े। अगर आपके साथ बैंक वाले ऐसे करते हैं तो आपको बैंक वालों से लिखित में ले लेना चाहिए कि आपके अगर ब्रांच में मेरा, आपके बैंक में अगर मेरा पेमेंट नहीं आया है तो आप हमें लिख करके दीजिए पेपर में कि आपने मेरा पेमेंट चेक किया है। जब यूट्यूब की तरफ से मुझे मेल आया है और मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ,
तो अभी तक पेमेंट क्यों नहीं आया। तो बैंक का जो मैनेजर है वो अपने बड़े ब्रांच के लोगों के साथ बात करेंगे और आपका पेमेंट निकाल करके वो देंगे, जरूर देंगे। तो इस तरीके से आपका पेमेंट आपको निकलवाना है, वरना आप ऐसे घूमते रहेंगे, बैंक के चक्कर काटते रहेंगे, आपका पेमेंट बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम हुई दोस्तों फर्स्ट पेमेंट निकालने में, तब जा करके मैंने $100 पेमेंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर पाई, फिर मेरा फर्स्ट पेमेंट आया। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट पेमेंट आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, वैसे मुझे भी बहुत खुशी हुई। थोड़ा लेट पेमेंट आया दोस्तों, लेकिन आया मेरे अकाउंट में पेमेंट। धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अच्छा वाला ख्याल रखिए, और कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। धन्यवाद आपसे।